Welcome to the yet another session on project work. The topic of today's discussion is fetching data from MySQL, that is MySQL database using PHP. So in our previous lectures, we have already discussed that how to create the database using PHP MyAdmin. Then we discussed how to create the table in that database. और उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि टेबल में हम रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसके साथ हमने कनेक्टिविटी जो है वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, हम एक्चुअली वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करा था, कनेक्टिविटी उस डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश कर ली थी। तो आज हम PHP को यूज करके टेबल में से रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे। मींस हमने एक डेटाबेस यूज किया था जिसका नाम रखा था फर्स्ट, और उसके अंदर एक हमने टेबल क्रिएट करा था जिसका हमने नाम रखा था TBL_info। तो PHP में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस TBL_information में जो हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे थे PHP MyAdmin में उनको आज फेच करेंगे बाय यूजिंग द PHP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं XAMPP सर्वर को। तो XAMPP सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। आई नीड टू सप्लाई द पासवर्ड, और यहाँ पे हमें दो मेन सर्विसेज जो हैं वो रन करनी है, MySQL डेटाबेस और Apache वेब सर्वर। तो द सर्विस आर बीइंग स्टार्टेड। It will take hardly 1 minute. Yes. Now you can observe that the status of the Apache web server and MySQL database has been changed to the status running. तो उनका स्टेटस रनिंग हो चुका है। चलिए अब इनको एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द ब्राउज़र। तो लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा था फर्स्ट के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करा था TBL_info, और उसके अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे थे PHP MyAdmin को ही यूज़ करके। तो अब हम क्या करेंगे, PHP को यूज़ करके इनको फेच करेंगे इन द वेब ब्राउज़र। तो चलिए जी चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हुआ है कहाँ पे, सी ड्राइव XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर फर्स्ट। और हमने पिछले लेक्चर्स में इंक्लूड्स फोल्डर क्रिएट करके उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी इस्टेब्लिश कर लिया था। किस डेटाबेस पे, फर्स्ट डेटाबेस पे। अब फर्स्ट के अंदर एक टेबल है TBL_info, उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं हम उनको फेच करेंगे। तो चलिए जी index.php फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं। इसी फाइल में हम अपने रिकॉर्ड्स जो हैं फेच करेंगे, क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो जल्दी से इंक्लूड कर लेते हैं डेटाबेस फाइल को। तो इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल का नाम है db.php। तो चलिए हमने फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब हमने फेच करने हैं रिकॉर्ड्स। अब db.php तो आपको सिर्फ ये बताएगी कि आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करी है, और जो सारी कनेक्टिविटी हमने इस्टेब्लिश करी है फर्स्ट डेटाबेस के साथ, उस स्ट्रिंग को हमने स्टोर करके रखा हुआ है $con में। तो $con भी अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। कॉन हमें सिर्फ ये जो वेरिएबल है CONN, ये हमें सिर्फ डिजायर्ड डेटाबेस तक लेके जाएगा, टेबल तक नहीं लेके जाएगा। तो टेबल तक जाने के लिए हम एक क्वेरी टाइप करेंगे जिस टेबल में से हम रिकॉर्ड्स फेच करना चाहते हैं। तो चलिए index.php में चलते हैं वापस। वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द डेटाबेस फाइल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं fetching the records from the desired table। डिजायर्ड डेटाबेस तक तो हम db.php की हेल्प से पहुंच चुके हैं, और वो सारा हमने $CONN नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है स्ट्रिंग। तो चलिए
अब जो सबसे पहला काम है, यू नीड टू राइट द क्वेरी। तो क्वेरी को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं विद द नेम क्वेरी। तो अब क्वेरी में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस टेबल में से रिकॉर्ड्स फेच करना चाहते हैं। तो क्वेरी लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर इन्फो। तो अब क्वेरी को हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में जिसका नाम है डॉलर क्वेरी। तो अब इस क्वेरी को हमने डिजायर्ड डेटाबेस पे एग्जीक्यूट भी करना है। डिजायर्ड डेटाबेस की इंफॉर्मेशन किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, डॉलर कॉन। तो चलिए अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन डिजायर्ड डेटाबेस। तो जो भी क्वेरी हमने एग्जीक्यूट करनी है उसके रिजल्ट्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं रिजल्ट्स। और इसमें हम क्या करेंगे, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, कौन से डेटाबेस पे, उसकी इंफॉर्मेशन है $CONN पे। और इस डेटाबेस पे हम कौन सी क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हैं, डॉलर क्वेरी। तो लीजिए जी, डन हो गया। तो ये ऐसा हटा देते हैं, नाम रखते हैं रिजल्ट। वेरी नाइस। तो एक हमने वेरिएबल में इसके रिजल्ट्स को फेच कर लिया। तो चलिए अब क्योंकि उसमें मल्टीपल रोज हैं रिजल्ट के अंदर, हम हर बार रिजल्ट वेरिएबल को फेच करेंगे और उसमें एक एक करके रोज को फेच करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें कंट्रोल कोई स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइल। तो वाइल के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी हर रो एक वेरिएबल ले लेंगे, रो के अंदर हम MySQLi फेच अरे की फॉर्म में फेच करेंगे किस वेरिएबल को, जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर किया है, RESULT रिजल्ट। तो लीजिए अब वाइल जाएगा, हर बार रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। रिजल्ट के अंदर हमारे जो है वो रिजल्ट जो हमने रिकॉर्ड्स फेच करनी है वो रिजल्ट फेच करता रहेगा। और वाइल एक एक करके हर बार रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो एक रो को फेच कर लेगा, रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेगा और रो को फेच कर लेगा। अब जो रोज फेच हो रही हैं उसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम्स हैं। तो उन कॉलम्स को हम वेरिएबल्स में स्टोर करते जाएंगे। कैसे स्टोर करते जाएंगे वो देख लेते हैं। क्योंकि अब हमारे टेबल में आप देख सकते हो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। तो सपोज कीजिए हमने सिर्फ इसमें से 5 कॉलम्स फेच करने हैं। कौन कौन से, नेम, क्लास, रोल नंबर, सिटी एंड कॉन्टैक्ट। तो ये 5 कॉलम्स हम जो है वो फेच करना चाहते हैं। तो इन पांचों कॉलम्स को हम 5 वेरिएबल्स में रखेंगे। पहला वेरिएबल का नाम रख देते हैं नेम, दूसरे का क्लास, थर्ड रख देते हैं रोल नंबर, उसके बाद सिटी और उसके बाद हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट। तो 5 वेरिएबल्स हमने ले लिए। हर वेरिएबल में हम एक कॉलम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो नेम के अंदर कॉलम वैल्यू स्टोर करेंगे नेम की, क्लास के अंदर कॉलम वैल्यू स्टोर करेंगे क्लास की, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर की और सिटी के अंदर सिटी, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट। तो जल्दी से, तो चलिए अब कौन सी कॉलम वैल्यू स्टोर करनी है नेम वेरिएबल के अंदर, नेम कॉलम की। सो दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम। तो क्लास के अंदर कौन सा कॉलम, क्लास ही। तो देखिए अब वेरिएबल नेम और कॉलम नेम मैंने सेम रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहां पे आपको कॉलम का नाम, टेबल में जो कॉलम का नाम है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जी जल्दी से नेक्स्ट रो पे चलते हैं, सिटी, और इसके बाद फेच करते हैं कॉन्टैक्ट। लीजिए जी, डन हो गया। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एको कर देते हैं। तो एको पहले मैं एक ही चीज़ एको करता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो मैं सबसे पहले नाम को ही एको करता हूँ। तो हमने नाम एको कर दिया। तो चलिए अपने पेज पे वापस चलते हैं। लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट, इंडेक्स फाइल अपने आप लोड हो जाएगी। तो एक सिंटेक्स एरर आ रही है हमें लाइन नंबर 12 के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं। 12 लाइन नंबर ये है, 11 लाइन नंबर में हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। तो चलिए जी इसको रिफ्रेश करते हैं और इसने सारे नाम जो हैं आप देख सकते हो कि फेच कर लिए। या मैं एक HTML का कंकैटिनेट कर देता हूँ ब्रेक,
ताकि ये सारे जो नेम्स हैं वो अलग अलग लाइंस में आ जाएं। तो आप देख सकते हो ये जो नाम है सारे आ गए। तो इसी तरह से आप नाम के अलावा नो यू कैन एको द क्लास ऑल्सो लाइक दिस। तो नेम और क्लास, अब हमने दो चीज़ें फेच कर ली और आप देख सकते हो नेम और क्लास आ गई। लेकिन अब ये जो हम रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हैं वो देखने में ठीक नहीं लग रहे। तो अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि क्यों ना इसको एज अ टेबल फेच किया जाए। तो एज अ टेबल फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम HTML की एक छोटी सी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं select data। तो इसके अंदर एक जी क्रिएट कर लेते हैं टेबल, जल्दी से टेबल। टेबल के अंदर हेडिंग रख देते हैं टी हेड। टी हेड के अंदर हमारी हेडिंग्स आएंगी कितनी, 5। कौन कौन सी, नेम, और यहाँ पे TH आना था, और TH क्लास। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। नेम, क्लास, रोल नंबर, उसके बाद है सिटी, ये फिर से मैंने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे TH आएगा। तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलिए ठीक कर देते हैं जल्दी से। सिटी, सिटी के बाद आएगा कांटेक्ट। तो अब ये चीज़ें हमने इस टेबल के अंदर फेच करनी है। तो यहाँ पे टी हेड के बाद टी बॉडी लगा देते हैं। टी बॉडी के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए एक रो आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, ये कोड यहाँ से उठा लेते हैं वाइल का और इसको ले चलते हैं यहाँ पे टी बॉडी के अंदर। तो लीजिए, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा इंडेंशन इसकी ठीक करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडेंशन के बिना आपको कोड को नो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बाहर से आपका कोड देखे तो वो खिचड़ी सा लगता है। तो हम यहाँ पे एको कर देते हैं। एको क्या करेंगे, TR टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर पहला वेरिएबल दैट इज नेम, कंकैटिनेशन, TD क्लोज करना पड़ेगा, एक नया TD लगाना पड़ेगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ये चीज़ ना लिखनी पड़े। तो दूसरा वेरिएबल है जी हमारा क्लास। इसी के साथ तीसरा वेरिएबल है जी रोल नंबर, डॉलर रोल नंबर, और पेस्ट कर देते हैं इसको, कंकैटिनेशन करना भूल गए, लीजिए। और यहाँ पे रोल नंबर के बाद है सिटी, और सिटी के बाद है कांटेक्ट। तो डॉलर कांटेक्ट। तो अब हमारा टेबल डेटा क्लोज और टेबल रो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ठीक है जी, बढ़िया हो गया। तो चलिए अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, टेबल की फॉर्म में आ गया सारा डेटा, लेकिन वो टेबल के बॉर्डर ना होने के कारण वो ठीक सा नहीं लग रहा। तो चलिए टेबल को बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 काफ़ी रहेगा भैया। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने फेच कर लिया एज इट इज़। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट के अंदर TBL रिकॉर्ड, 2 कॉलम्स रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। पहले कॉलम का नाम रख देते हैं सीरियल नंबर इंट, दूसरे का नाम रख देते हैं नेम, नेम में रख देते हैं वेरकेर, लिमिट रख देते हैं 160, बहुत ज़्यादा है।
तो आप देख सकते हो अब इस रिकॉर्ड के इस टेबल को हमने क्रिएट तो कर दिया इसमें, लेकिन कोई रोज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टेबल में से डेटा फेच करेंगे। तो इस टेबल में से डेटा फेच करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, TPL रिकॉर्ड, क्योंकि हम रिकॉर्ड में से फेच करेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, कौन कौन सी, सीरियल नंबर एंड नेम। तो दो ही चीजें हैं, तो बाकी हटा देते हैं हम। तो दो ही चीजें फेच करेंगे, सीरियल नेम, सीरियल नंबर, और दूसरा है नेम। तो इसके अंदर आ गया सीरियल नंबर और इसके अंदर आ गया नेम। तो बाकी हटा देते हैं तीन वेरिएबल्स। और तीन वेरिएबल्स हटाने के अलावा हमें यहाँ पे भी दो ही चाहिए वेरिएबल्स, सीरियल नंबर एंड नेम। तो ये कोड हमारा चला जाएगा अब यहाँ से। तो लीजिए जी, चलिए रिफ्रेश करते हैं वापस जाके। अब पॉइंट ये हो रहा है कि सीरियल नंबर और नेम, अब कोई इसमें रिकॉर्ड तो है नहीं, इसीलिए ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूं जब कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आ जाए नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो डिस्प्ले हो जाए, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो अब ये कैसे करा जाए, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इस टेबल में कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो उनको डिस्प्ले कर दिया जाए, अगर नहीं करते तो मैसेज प्रिंट कर दिया जाए नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो ये चीज करने के लिए हम एक सिंपल सी इफ लगाएंगे, इफ उसके अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे mysqli num अंडरस्कोर रोज, और किसकी रोज चेक करेंगे, डॉलर रिजल्ट की। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो भाई जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे प्रिंट कर दे, मतलब एको कर दे। तो अगर पॉइंट ये है कि अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 नहीं है, जैसा कि इस केस में है, फिर क्या करें, फिर आ जाए एल्स, एक चीज एको हो जाए। क्या चीज एको हो जाए, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन यूज किया। इससे पहले कि हम रिकॉर्ड को एको करें, फेच करके हमने चेक कर लिया क्या इस रिजल्ट में जो हमने क्वेरी लगाई है इस डेटाबेस पे, क्या उस टेबल में कोई रिकॉर्ड भी है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। अगर वो 0 से ज्यादा है तो ये एको हो जाए, अगर वो 0 से ज्यादा नहीं है मींस इक्वल टू 0 है तो वहां पे आ जाए नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि अब इस केस में कोई रो नहीं है तो आ गया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। बट अब ये चीज क्यों आ रही है यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि अगर टेबल में कुछ हो हेडिंग भी तभी आए, नहीं तो ना आए। तो अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है जी। ये चीज हमें अब ये पूरा टेबल जो है, वी नीड टू एको दिस टेबल आफ्टर द इफ कंडीशन। पहले हम इफ को चेक करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल होगी तभी ये सारी चीजें हैं जो प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एको। मैं चला गया इफ, मैंने पहले चेक कर लिया, एको कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर सारा करेंगे। तो मैं यहाँ पे वैसे ही कोड ले आता हूँ वापस सारा। तो चलिए, तो ये चीज़ें अब हमें थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, इनको एको करना पड़ेगा किसके अंदर, PHP के अंदर। पहले तो हम HTML के अंदर कर रहे थे यही चीज़, अब हमें HTML को PHP के अंदर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। इसके आगे हम लगा देंगे एको, सिंगल कोट्स में इसको रख देंगे और यहाँ पे कोट्स को कर देंगे बंद। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 और ये रही हमारी टेबल बॉडी, Ctrl+V। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी आएगी, इसको भी कॉपी करके जल्दी से पेस्ट कर देते हैं हर जगह पे। तो लीजिए, अब हमने टेबल को तभी एको करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 है तभी टेबल एको होगा, नहीं तो
टेबल एको ही नहीं होगा। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो क्योंकि टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैसेज आ गया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो चलिए अब जल्दी से इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इंसर्ट करने के बाद क्या फिर वो नो रिकॉर्ड्स चला जाता है और हमारा टेबल आ जाता है। तो मैं 2 रिकॉर्ड फेच कर इंसर्ट कर देता हूं जल्दी से। ये लीजिए, तो 2 रिकॉर्ड्स आ गए अब, क्योंकि अब रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो, अच्छा लाइन नंबर 26 पे एक वेरिएबल का नाम गलत आ गया। ये देखिए SR नंबर आना चाहिए था ये। तो लीजिए अब ये देखिए जैसे ही रिकॉर्ड्स आए उसने टेबल को डिस्प्ले कर दिया। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, सबसे पहले अब हमारा कोड चेक करेगा कि क्या जिस टेबल में से हम रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं क्या उसमें रिकॉर्ड्स हैं भी। अगर रिकॉर्ड्स हैं तो टेबल प्रिंट हो जाएगा, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड। जैसे इस केस में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स थे वो प्रिंट हो गए। तो मान लीजिए हम 2-3 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं। एक कर ले मतलब कर लेते हैं एक और, अजय, इसको कर देते हैं अजीत, एक और कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर 5 अक्षय। लो जी लो, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए पांचों के पांचों रिकॉर्ड आ गए। तो अब ऐसा करते हैं, पांचों के पांचों रिकॉर्ड्स डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल। तो अब इनको अच्छा एक काम करते हैं, सीरियल नंबर पे हम प्राइमरी की लगा देते हैं ताकि वो जो यस अच्छा नल नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम प्राइमरी की लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए ठीक है जी। तो अब ब्राउज़ करते हैं, अब देखते हैं ये 5 रिकॉर्ड्स हैं, पांचों के पांचों को डिलीट कर देते हैं। लीजिए, तो जैसे ही हमने रिकॉर्ड्स डिलीट करे रिफ्रेश करते हैं, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो अब हमने चेक लगा दिया, हम पहले चेक कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड्स हैं तो टेबल प्रिंट हो जाए, अगर रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो क्या हो जाए, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। सो दिस इज हाउ वी कैन फेच द डेटा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया आज। सबसे पहले हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल जो बना के रखी थी उसको इंक्लूड करा, फिर हमने लिखी क्वेरी, फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, रिजल्ट को डॉलर रिजल्ट में सेव किया, फिर चेक किया रिजल्ट जो के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं वो 0 से ग्रेटर हैं। अगर ग्रेटर हैं तो हमने पूरा जो फेच किया उसको एक टेबल में स्टोर करके प्रिंट कर दिया। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज रिजल्ट के अंदर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर प्रिंट कर दिया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।